गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई दिलचस्प कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है और ये कहानी बहुत ही खास है। तो चलिए मैं आपको शुरू करती हूँ आज की कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और जो मैं बात बताने जा रही हूँ जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ मेरे कॉलेज के प्रथम वर्ष में। कॉलेज शुरू करने पर मेरा बस से आना जाना था। कॉलेज का पहला साल था। स्कूल से निकलकर मिली हुई आज़ादी का पहला टाइम। दिल्ली के बसों में चलने की आदत भी पड़ने लगी और अच्छा भी लगने लगा। वैसे तो दिल्ली की बसें लड़कियों के लिए बहुत परेशानी होती है। इतनी भीड़, ऊपर से भीड़ में बहुत से आशिक। वैसे तो कॉलेज जाना शुरू होने से पहले से ही मैं दिल्ली के बसों में कोई ना कोई बार चढ़ी ही हूँ, लेकिन कॉलेज के पहले साल मुझे बहुत कुछ हुआ भी मेरे साथ और जो मेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जब सहेलियों के साथ होती तब तो सीधी रहती, लेकिन जब अकेली कॉलेज जा रही होती तो अगर कोई बस में रहता तो मुझे अच्छा लगता। कोई ऐसे मिल जाते मैं चुपचाप अनजान बनी रहती। उसका हिम्मत बढ़ते जाता और रास्ते भर मुझे भी अच्छा लगता। कभी कभी तो वहाँ पे कोई दोस्त भी बन जाते और मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं जानबूझकर बस में जाना ज़्यादा पसंद करती थी और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा बस से ट्रैवल करने लगी। हर बार मतलब मैं हर दिन कॉलेज के जाने के लिए बस से ट्रैवल करने लगी। मुझे तो बस का सफ़र बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत सारी लड़कियां कभी कभी बस के सफ़र का शिकायत करती, पर मुझे तो दिल्ली के बस का सफ़र करना बहुत भाता। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं बस से कॉलेज जा रही थी। पहली क्लास थोड़ी देर से थी लेकिन बस बहुत ज़्यादा भरी थी। तभी बस एक स्टॉप पे रुकी और दो लड़के उस बस में चढ़े। आनंद अंदर जगह नहीं थी, पर जगह बनाते हुए वो अंदर आ गए। उनमें से एक की नज़र मुझ पर मिली और ना जाने क्यों उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। भीड़ के चिरते हुए वो बस के अंदर आता रहा, मेरे पास आकर रुक गया। दूसरा लड़का भी उसके पीछे पीछे जगह बनाता हुआ पास में आ गया। पहला लड़का देखने में स्मार्ट था, लंबा, ऊंचा, गोरा। दूसरा लड़का साधारण ऊंचाई का था। दोनों मेरे पास थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। बस चलती रही। उसके तेज मोड़ में धक्के बार बार लगने लगे तो वो टकराने लगी। शायद उस लड़के ने मेरे साथ बातचीत करने की कोई वजह ढूंढ रहा था और वो मेरी तरफ देखने लगा और थोड़े करीब आकर आ गया। अब वो मेरे से बात भी करने लगा। अगली बार जब बस का धक्का लगा तो वो करीब करीब गिर ही पड़ा। संभालने से मेरी मदद करते हुए मैंने उसे किसी तरह बचाया। इतनी भीड़ में हम इतने करीब थे कि मुझे उसके हर पल बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी उससे बात करने की कहीं ना कहीं इंटरेस्ट थी। बस फिर क्या था, उसकी समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं बोलने वाली। फिर वो और भी पास आ गया और मेरे साथ बात करने का और मुझे बार बार देखने का मौका ढूंढ रहा था। मेरी आंखें उसकी आंखें से मिल रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे से कोई है। दूसरा लड़का पीछे खड़ा था। अब वो दोनों मेरे अगल बगल ही थे और दोनों खड़े थे, मुझे घूर रहे थे। इतना में पहला लड़का मेरे से बात करने की कोशिश करने लगा तो मैं भी ज़्यादा कुछ ना बोलकर अनदेखा कर दी, लेकिन मेरा भी मन कहीं ना कहीं उससे बात करने का हो रहा था। मैं उन दोनों को बस लाइन दे रही थी, हल्का सा मुस्कुरा रही थी और कभी इग्नोर कर रही थी। तभी आगे वाला लड़का मुझसे कहा, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना बस का सफ़र? मैंने कोई जवाब नहीं दी, मुंह में जुबान ही ना थी और पूछे। बस वहाँ पे मैं सोच रही थी कि यार कितना देर का सफ़र है और कब मैं अपना कॉलेज पहुँचूँगी। वैसे कॉलेज का पहला क्लास आज थोड़ा लेट से ही था। फिर जब मैं उन दोनों से बात करने में इंटरेस्टेड होने लगी तो वो कहे, चलो हम यहाँ से उतर जाते हैं। रास्ते में हम तीनों एक साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हम दोनों अपने रास्ते।
पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मेरी आंखें चमक गई। वे भी बड़े खुश थे। लंबा कद वाला लड़का बोला कि यहीं उतर जाते हैं, उनका कैंपस बड़ा बड़ा है और वहाँ काफ़ी जंगल है। मुझे एक जगह मालूम है, वहाँ हम कुछ देर रुक सकते हैं। तो अगला स्टॉप वही था। सोच या संभालने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि मैं उनके साथ बस से उतर चुकी थी। जैसे ही हम बस के उतर कर चली गई, मुझे थोड़ा होश आया, ये मैं क्या कर रही हूँ। पर तब तक लंबा लड़का ऑटो आ चुका था। हम तीनों ऑटो में सवार हो गए। उसने ऑटो वाले को रास्ता बताया। इतना में दूसरे लड़का ने मुझे पीछे में बैठ दिया। इसी तरह ऑटो वाले की निगाहें हम तीनों पर ही थी और हम तीनों ऑटो पे बैठ के अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। ऑटो चला जा रहा था, रास्ता सुनसान था, सड़क पतली थी। आखिर हिम्मत जुटा के मैंने लंबे लड़के को फुसफुसाया और कहा कि एक बात बताऊं, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। उसने बोला, ऐसा मत बोलो, पसंद तो तुम भी मुझे हो। मैंने कहा, देखो मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रुक गई। हमारी बातें ऑटो ड्राइवर को सुन रहा था और शायद उसे शक हो गया था। उसने अचानक ऑटो किनारे पर रोका और बोला, तुम लोग इस लड़की को जानते हो? मुझे आंसा बंधी कि ऑटो ड्राइवर के होते हुए ये लड़के मेरे साथ तो बातचीत ही कर सकते हैं और बातचीत हम लोगों का आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा, हम बस में मिले और ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं और यहाँ ले आए, मुझे वापस ले चली। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, चुप हो, तुम अभी झूठ बोल रही हो, तुम हमारे मर्जी से आई थी। फिर ऑटो वाला बोला, देखो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जहाँ जा रहे हो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं भी तुम लोग के मंजिल में साथ साथ जाना चाहता हूँ। दोस्तों, फिर हम तीनों एक जंगल पहुँचे। साथ ही वहाँ पे ऑटो ड्राइवर भी हमारे साथ उसी जंगल में पहुँच गया। ऑटो में हम लोग चारों उस ऑटो में थे। फिर हम लोग वहाँ जंगल पे गए, कुछ देर वहाँ पे टाइम स्पेंड किए दोस्तों। फिर उसके बाद वे लोग मुझे वापस बस स्टैंड पे छोड़ दिए। राकेश और लंबा लड़का जाते वक्त मुझे बोला कि ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑटो वाला हमें पहुंचा कर हमें छोड़ के चला गया। बस स्टैंड पर रुककर मैं बस का इंतज़ार कर रही थी और मेरे साथ जो भी घटना घटा वो सारा सोच रही थी। मुझे ये सब में बहुत अच्छा लगा। वो लंबा लड़का सच में बहुत अच्छा था, मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार था जो मुझे दिल्ली के बस में मिला। बस बाकी ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन विश्वास कीजिए जो घटना मेरे साथ घटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। बस इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? वीडियो पसंद आई ना, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।